गुरु माँ और गुरु अरहंत को मेरा प्रणाम। आज हमारा जो टॉपिक है वो होता है लय हो जाना। लय होने का यहाँ मतलब ये है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसके साथ आप कैसे लय होते हैं। जितना ज़्यादा आप उसके साथ लय होते हैं उतने ही ज़्यादा आप उन चीज़ों के एक्सपर्ट बन जाते हैं। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप स्टडी में हो या बिजनेस में हो, उतने बड़े आपके अचीवमेंट होते हैं जितनी दृढ़ता के साथ आप बिजनेस के साथ, अपनी स्टडी के साथ या अपनी नौकरी के साथ आप लय हो जाते हैं। उसका रिजल्ट भी आपको उसी के अनुरूप मिलता है। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि लय हो जाना क्या होता है। नॉर्मली लय हो जाने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गीत किसी को अच्छा लगता है तो जो सुनने वाला है वो उसके साथ ताल के ताल मिला देता है, और जब वो उसके साथ मिल कर के गाना गाता है, हो सकता है शुरू में उसकी ताल ना लगे, बाद में वो अच्छी तरह से उसके साथ मैच कर जाए। और या इसको दूसरे एग्जाम्पल से ले सकते हैं, जब कोई बच्चा डांस सीखने जाता है, टीचर उसको डांस के स्टेप सिखाती है, तो शुरू में वो डांस के स्टेप्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टीचर सिखाती जाती है वो उनकी डांस स्टेप को सीखता जाता है, या कह सकते हैं हम उनके साथ वो लयबद्ध हो जाता है। अब इसको हम पढ़ाई, जॉब और बिजनेस के संदर्भ में भी कह सकते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टडी से ले लेते हैं आप एग्जाम्पल। सपोज करो कोई टीचर किसी कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में पढ़ा रहा है, वो जो बेसिक बताता है, आप उस बेसिक को उसी फॉर्म में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। यानी कि सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला है, जो बेसिक है, उसके साथ आपको लयबद्ध होना होता है। फिर वो जो क्वेश्चंस कराता है, उसके जो स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप को आप देख करके, पहला स्टेप ऐसा है, दूसरा स्टेप ऐसा है, तीसरा स्टेप ऐसा है, चौथा स्टेप ऐसा है, पांचवा स्टेप ऐसा है, और उसकी राइटिंग जो स्किल है उसको भी देखा जाता है कि वो किस तरीके से उसको लिख रहा है। अगर आप उस क्वेश्चन को उसी तरीके से समझ पा रहे हैं जिस तरह से टीचर समझा रहा है, और उसी तरीके से आप उसको लिख पा रहे हैं जिस तरीके से टीचर उसको कर रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को या एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में आप उसके साथ लयबद्ध हो जाते हैं। लयबद्ध होना, कई बार बच्चे इससे लयबद्ध नहीं हो पाते, वो सोचते हैं इसे बाद में कर लेंगे, और फॉर्म फंडामेंटल हम बाद में याद करेंगे, वो बाद में याद करेंगे, फॉर्मूले बाद में याद करेंगे, क्वेश्चन हम अब कर लेंगे, फॉर्मूले तो क्या है कभी भी याद कर लेंगे। और इस तरीके से उनके पास फॉर्मूलों का एक ढेर हो जाता है, और वो उसको लास्ट पेपर तक भी याद नहीं कर पाते। यदि याद कर भी पाते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इसके साथ साथ उनका एक मकसद और होता है कि अगर टीचर ने क्वेश्चन बोर्ड पर कर दिया तो वो समझते हैं क्वेश्चन हमें आ गया, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बचाए हुए स्टेप्स को भी आपको समझना और जानना होता है, और साथ साथ उसको लिख करके भी प्रैक्टिस करनी होती है। जनरली बच्चे यहाँ केयरलेस होते हैं। केयरलेस होने का मतलब ये होता है, ना तो प्रॉपर तरीके से बोर्ड से उतारते हैं, ना प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज करते हैं। अगर टीचर उनको प्रेशर से करा करके कहता भी है तो भी वो अनमने मन से उस चीज़ को करते हैं। ये तो क्लास के अदर की बात आ गई। अब जब बच्चे घर जाते हैं तो होमवर्क भी जो टीचर्स देते हैं उसके साथ वो लयबद्ध नहीं होते। इसके अलावा लास्ट में जब अपना
सोने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं अपना कोई चीज़ कितने समय में तय किया, क्या करा, कैसे करा, तो उसको आप 2 मिनट में आंख बंद करके भी आप सारे कार्रवाई को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ कितनी आई। लयबद्ध होने का मतलब यही है। और आपको आने वाले टाइम में किस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। लयबद्ध का मतलब मैंने स्टडी के मतलब में समझाया कि हम स्टडी में कैसे करते हैं। सेम थिंग हम बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं हमें कीन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है कि जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं वो कौन से ब्रांड को पसंद करते हैं या आसपास कौन सा ब्रांड चलता है, कितनी क्वांटिटी का पैक चलता है और किस तरीके से चलता है और किस तरह का कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो चीज़ ना होने की वजह से कस्टमर दूसरी शॉप पे चला जाता है और दूसरे बिजनेस के पास चला जाता है। इस वजह से आपके बिजनेस का कई बार लॉस हो जाता है। लयबद्ध होने से मतलब ये है कि आप अपने टाइम पे सेट रहें, जिसमें भी आप जाते हैं बिजनेस उस समय रहें, जो चीज़ आपके पास है वो कमिटमेंट के साथ रखें, अपने व्यवहार को बिल्कुल सही रखें और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए व्यवहार आपका कि सामने वाला कस्टमर की आप ज़रूरत को समझें और उसी के हिसाब से आप बताएं। आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपने मार्जिन के हिसाब से ना बताएं, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से उसको गाइड करें। अब हम जॉब के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ स्पेसिफिकली प्राइवेट जॉब की बात करता हूँ। प्राइवेट जॉब के अंदर यदि कोई व्यक्ति जॉब करता है तो हाँ, उसकी ग्रोथ है सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप वर्क कैसा करते हैं और अपने ऑफिस में आपकी इमेज कैसी है और आपके बॉस से आपके टर्म्स कैसे हैं। आप अपने बॉस के हिसाब से काम कर पा रहे हैं या नहीं, उसको देखना पड़ता है। आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसका आपका स्किल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ये भी आपको ऑब्जर्व करना चाहता है। क्योंकि आने वाले टाइम में यदि आपके बॉस को ये लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता या आगे वाले काम को सीख नहीं सकता, तो वो आगे आपको बढ़ाएगा नहीं। क्योंकि हर एक बॉस के ऊपर भी बॉस होता है। अब इसका मतलब यही है कि आपको सिर्फ अपना स्किल ही बढ़ाना है और स्किल जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, आपका प्रमोशन होता जाएगा। वैसे भी आजकल एआई का ज़माना है, जितना आप स्किल इम्प्रूवमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने फील्ड के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा आप प्रोग्रेस करोगे। थैंक यू। आज इतना ही। अगेन गुरु माँ को प्रणाम, गुरु हंत को प्रणाम। थैंक यू।